हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था पास्ट अटेम्प्ट के अंदर, जो कि हुआ मई 2026 के अंदर और आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, या फिर आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं सितंबर 2026 में, जो कि होगा, और आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर ये मुश्किल पेपर है और हमसे नहीं निकल रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये धारणा बन चुकी है, ये एक परसेप्शन आ गया है कि सर सीए इंटर जो है वो मुश्किल है। तो क्या वाकई ये मुश्किल है या कोई और बात है जिस वजह से हमें ये मुश्किल लग रहा है? आज की इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और बहुत ज्यादा बच्चों का देखिए डाउट हमारे पास आया कि सर क्या वाकई ये मुश्किल है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं बताता हूं कि आप लोगों को इंटरमीडिएट का लेवल मुश्किल क्यों लग रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 से इंस्टीट्यूट ने देखिए अपना जो एजुकेशन स्कीम है उसको चेंज किया, 70-30 की रेशो लेकर आया पेपर के अंदर, जिसमें आपका 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यू क्वेश्चन था। एक साल के अंदर 3 अटेम्प्ट कर दिए, जैन में और सितंबर के अंदर। और यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि अब इंस्टीट्यूट 100% सिलेबस में से आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है। मतलब कोई भी टॉपिक इंस्टीट्यूट मिस नहीं करता, चाहे थ्योरी पार्ट की बात कर लो, न्यूमेरिकल पार्ट की बात करो, डिस्क्रिप्टिव को देख लो, एमसीक्यू को देख लो, हर एक चीज आपको सामने देखिए दिख जाएगी। हर एक टॉपिक इंस्टीट्यूट टच करने की कोशिश पूरी पूरी करता है और करता भी है। तो सर यहां पर तीन चीजें जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंस्टीट्यूट अब आपसे ऐसा नहीं है कि रटी रटाई चीजें आप लेकर चले जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर और एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड आपका पेपर पूरी तरीके से बन चुका है। इंस्टीट्यूट ये क्लियरली कहता है स्टडी मटेरियल के अंदर भी कि हम इन बच्चों से वर्किंग नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि केस स्टडी अगर उनको दी जाए तो जो उन्होंने प्रोविजन सीखे हैं उसको वो अप्लाई करना जानते हो। और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इंस्टीट्यूट यही आपसे चेक कर रहा है। तो जो बच्चे इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात समझिएगा जरा, सिलेक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा अब बैकफायर कर रही है। आपने सोचा कि यार यही 4 टॉपिक कर लेता हूं, काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि टैक्सेशन के अंदर कैपिटल गेन, पीजीबीपी, ये पांचों हेड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बात है, और पेपर में आएंगे भी। लेकिन आप सोचते हो कि मैं सिर्फ वही पांचों हेड करके चला जाता हूं, बाकी का टॉपिक छोड़ देता हूं, तो सर आप फिर गलती कर रहे हो। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, रिटर्न्स, यहां से भी तो चीजें आएंगी और वो आपको नहीं आती होंगी, तो आप फंस जाओगे। फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा, आप एग्जाम में मार्क्स कम लेकर आओगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगे। तो सिलेक्टिव स्टडी को आपको देखिए यहां पर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तीसरी बात की मैं बात करूं कि सर क्या हमें ये पेपर जो मुश्किल लग रहा है ये सच में मुश्किल है, तो इसका जवाब है नहीं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इसका जवाब है। आप लोग लगातार नहीं पढ़ते हो। एक दिन पढ़ाई करी 8 घंटे, अगले दिन 2 घंटे, फिर करी 4 घंटे, फिर 2 दिन का गैप आ गया, फिर कोई रीजन आ गया, फिर 4 घंटे पढ़ लिया। नहीं, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 6 घंटे पढ़ के देखो, एक महीने लगातार कैसे आपकी कंसेप्ट में स्मूथनेस आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे बड़ा कारण जो बच्चों को यहां पर दिख रहा है, तो ये 3 रीजंस को जरा डिटेल में बात करते हैं। तो सर सबसे पहली बात, आपको चीजों को याद नहीं करना है, समझने की जरूरत है। चाहे एमसीक्यूज के अंदर हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, आप समझिएगा इंस्टीट्यूट आपको केस सिनेरियो बनाकर देखिए चीजें पूछता है कि आप रिकॉल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, बड़े बड़े आपको आंसर देखिए जो रट कर आप चले जाते हो ना डेफिनेशन, उनसे काम नहीं चलेगा। एप्लीकेशन करनी है प्रोविजंस की, दिए गए केस स्टडी को सॉल्व करना है, उसके बेसिस पर रीजनिंग देनी है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज आंसर लिखकर आ गए हो। ऐसी सिचुएशन सामने आएगी जो हो सकता है कि आपने अपनी किताबों में, स्टडी मटेरियल में, पास्ट एग्जाम में देखी ना हो। हाँ, उससे मिलती जुलती तो होगी, वैसी नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी बात जो मैंने आपको कहूंगा, एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, एमसीक्यूज के रिगार्डिंग बच्चों के मन में अभी भी मिथ रहता है कई बार कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं। इंटरमीडिएट लेवल पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और एमसीक्यू को आपको स्पेसिफिकली अलग से टाइम देना है और इनकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहां पर अगर आपने 25 नंबर स्कोर कर लिए आसानी से, तो 15 नंबर ही चाहिए सिर्फ पेपर को पास करने के लिए, और अगर आपने 20-25 स्कोर कर लिए तो बोलो आसानी से आपके 50 आ जाएंगे। तो ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे, अब अलग से टाइम देंगे। सिलेक्टिव स्टडी जैसा मैंने कहा कि सर आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करनी है, हर एक चैप्टर को करना है, क्योंकि एक चैप्टर आपने छोड़ा तो मान लेना वहां से कुछ चीजें आएंगी तो आप बिल्कुल ही उनको मिस कर दोगे। ठीक है जी, और सिलेक्टिव स्टडी कई बार बैकफायर कर रही है, ये हमने लास्ट अटेम्प्ट में भी देखा। तो कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक्स को करें, पूरी कवरेज के साथ एग्जाम के अंदर जाएं। ठीक है जी, और अंडर प्रैक्टिस की जो मैंने बात करी, आप ध्यान रखिएगा कि डेली बेसिस पर जब आप न्यूमेरिकल बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, और थ्योरी के लिए
तो सर थ्योरी के लिए 6 to 7 क्वेश्चंस आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन भी हाथ से करने हैं, ये भी हाथ से करने हैं, इसके बाद जितना आप चाहो वो ऊपर ऊपर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना हाथ से जरूर करो, आपकी स्पीड बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टाइम पे पेपर पूरा कर पाओगे। तो सिलेक्टिव स्टडी के साथ साथ देखिए, जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो कंसिस्टेंट वे में, वो आपको जरूर करनी है, यही बात लिखी गई है। चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपका थ्योरी हो, ठीक है जी, वो आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर भी जरूर देने, ताकि 3 घंटे में कैसे पेपर लिखते हैं ये वाली चीज हमें समझ में आए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, ठीक है जी। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत कीजिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कीजिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं एग्जाम कंडीशन के अंदर, कि एग्जाम में बैठ के लिख रहे हो। और जो 10 क्वेश्चन मैंने कहे प्रैक्टिस करनी है, वो इस तरीके से करना कि एग्जाम में लिख रहे हो, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाकर, कोई शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन नहीं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए डेली करेंगे, ठीक है जी। और आपको लग रहा है कि सर हम टेस्ट कहां से दें, चेक करके कैसे मिलेगा, हमारी गलतियां कौन बताएगा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। ई स्कॉलर्स ने देखिए अपनी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे रखी है ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर है। इंस्टीट्यूट के पैटर्न पर एक्सपर्ट फैकल्टी चेक करते हैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको रिमार्क दिया जाता है, कहां गलती है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, और एमसीक्यूज भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, आपको अपने एमसीक्यूज के लिए माइंडसेट को रखना है कि एमसीक्यू को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। कोई डर नहीं रखना इसको लेकर, नेगेटिव मार्किंग वगैरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे 20 से 25 मिनट आप एमसीक्यू को जरूर दें। इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट आपको जरूर देना है, उसमें जो गलतियां होंगी उनको आइडेंटिफाई करके ठीक करेंगे, और रिवीजन आपको अपनी सफिशिएंट रखनी है, ताकि आप सही तरीके से रिवीजन करके एग्जाम में जा सके। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आने वाला है, पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, और प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी। और जो मुश्किल लग रहा है ना, ये सच में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप में कोई भी एक ऐसा टॉपिक आप मुझे बता दो कि सर ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, बस सिलेबस थोड़ा सा आपको वास्ट दिखता है, जिस वजह से चीजें रिकॉल नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है और कंसिस्टेंटली हमने पढ़ाई नहीं करी होती। तो इन चीजों को अगर आप दूर करते हैं तो आसानी से आपको जो मुश्किल लग रहा है ये आसान लगने लगेगा, और आप अपने आने वाले अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करके एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।